नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 310 के को मेन इवेंट फाइटर्स शाफकात राखमनोव और इयन गैरी के बारे में, जहां पर रिसेंटली दोनों फाइटर्स के न्यू इंटरव्यूज निकल के आए। तो शाफकात से स्टार्ट करें तो बेसिकली शाफकात से पूछा जाता है कि इयन गैरी के साथ उसने कई बार स्पार कर रखा है, तो क्या वो कुछ ऐसा रिवील कर सकता है जो इयन गैरी की वीकनेस है। तो यहाँ पर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाफकात उस र्यूमर को एड्रेस करेगा जिधर ये बोला जाता है कि शाफकात ने इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी शाफकात नहीं बोलता है, बल्कि वो ये कहता है कि जब भी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पार किया है तो उन दोनों ने ही अपना 100% नहीं दिया था, और बेसिकली वो जो दोनों फाइट करेंगे वो कंप्लीट डिफरेंट रहने वाली है। अब इसके बाद शाफकात ये रिवील करता है कि बिलाल मोहम्मद के पुल आउट करने के बाद उसे इयन गैरी से पहले 3 और फाइटर्स के नेम्स मिले थे, जहां पर फर्स्ट था कमारू उस्मान, फिर था कोबी कविंगटन और कार्लोस प्रेटिस का भी नाम मिला था, बट इन तीनों ही फाइटर्स ने फाइट करने से मना कर दिया क्योंकि तीनों के अकॉर्डिंग वो रेडी नहीं थे फाइट करने के लिए। वेरस कमारू उस्मान की अगर वो बात करे तो पहले कमारू उस्मान वीडियोस डालकर ये बोल रहा था कि वो उसके साथ फाइट करने के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, बट फिर जब उसे फाइट का कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया गया तो उसने फाइट करने से मना कर दिया। मे बी कमारू उस्मान उसके साथ फाइट करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जिस स्टेज पर कमारू उस्मान है वो नहीं चाहता कि वो एक और फाइट को लूज करे। अब कमारू उस्मान और कोबी कविंगटन, इन दोनों का तो डेफिनेटली लगता है कि इन दोनों फाइटर्स को फाइट ऑफर हुई थी, बट मैं यहां पर सरप्राइज्ड हूं कार्लोस प्रेटिस के नेम से, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कार्लोस प्रेटिस को भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि उसे एकदम से टॉप ऑफ द डिवीजन में फाइट करने का मौका मिले। बट अकॉर्डिंग टू शाफकात, कार्लोस प्रेटिस अभी इंजर्ड है। और मूविंग ऑन टू द इयन गैरी, तो इयन गैरी ने जो इंटरव्यू दिया है वहां पर उसने काफी फाइटर्स के बारे में बात की है, जिधर सबसे पहले इयन गैरी ये बताता है कि क्यों उसने जोकिम बकली के फाइट को एक्सेप्ट कर लिया था, जहां पर इयन गैरी के अकॉर्डिंग जितने भी फाइटर्स उससे अबव है रैंक में, उन सब ने उससे फाइट करने से मना कर दिया था। और इसके बाद इयन गैरी कमारू उस्मान और कोबी कविंगटन की बात करता है, जहां पर कमारू उस्मान के बारे में इयन गैरी कहता है कि कमारू उस्मान एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बिग चेस्ट है बट स्मॉल बॉल्स हैं, और ये उसने शो किया उसके साथ ना फाइट करके, क्योंकि कमारू उस्मान उसके साथ फाइट करने से अफ्रेड है और वो चाहता है कि जब भी वो रिटर्न करे तो वो उसके जैसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं बल्कि जैक डेला मेडेलेना के साथ फाइट करे, क्योंकि जैक डेला मेडेलेना उसके लिए एक इजी फाइट है। अब कोबी कविंगटन के ऊपर तो इयन गैरी बहुत ही ज्यादा एंग्री है, जिधर वो कहता है कि कोबी कविंगटन बहुत ही ज्यादा डरता है उससे, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो कोबी कविंगटन उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट जैसे ही उसकी फाइट जोकिम बकली के साथ अनाउंस होती है तो एकदम से कोबी कविंगटन कहता है कि वो भी रेडी है फाइट करने के लिए, और अब कोबी लिटरली उसके नेक्स्ट वीक ही फाइट करने वाला है। तो इसीलिए बेस्ट केस सिनेरियो अगर वो लेके चले तो वो शाफकात राखमनोव को अर्ली फिनिश करना चाहता है बिना कोई डैमेज लिए, और फिर वो रेडी है नेक्स्ट वीक स्टेप इन करके कोबी कविंगटन के साथ फाइट करने के लिए। कोबी ने उसके फैमिली, उसके किड, उसकी वाइफ के बारे में बहुत कुछ बोला है जिसका उसे प्राइस पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो कोबी कविंगटन के साथ फाइट करे। और अब इसके बाद अपने फ्यूचर को लेकर इयन गैरी का ये कहना था कि उसकी ओपिनियन में वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और डबल चैंपियन बनने के लिए जो भी चाहिए होता है वो बिलीव करता है कि उसके पास सब कुछ है, जहां पर वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो शाफकात राखमनोव को बीट करके वेल्टरवेट डिवीजन का चैंपियन बनेगा, और फिर उसके बाद मिडिलवेट डिवीजन में जाकर वो हामजा चिमाएव को भी बीट कर देगा। वो किसी भी पर्सन से नहीं डरता है, वो अपने स्किल्स पर पूरा बिलीव करता है, और ये चीज वो इस फाइट में शो करने वाला है। I'm a young kid who dreamt of being here, who wanted to see my face on billboards, who wanted to put on shows against the scariest people in the world. I've said to you before how my ideal scenario is I fight, I beat Shavkat, I win the world title, I go up to middleweight, and I fight Khamzat, I win that belt too. I'm not afraid of any man. I know how talented I am. I know the gifts God gave me. अब उसकी फाइट शाफकात राखमनोव के साथ कैसे जाने वाली है और उसकी प्रिडिक्शन क्या है फाइट को लेकर, तो इसके बारे में इयन गैरी ये कहता है कि वो बिलीव करता है कि शाफकात उसके ऊपर बहुत ज्यादा अग्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग वे से फाइट को स्टार्ट करेगा, जहां पर वो ट्राई करेगा उसकी पजल को सॉल्व करने के लिए, बट फिर जैसे ही थर्ड राउंड आएगा वो शाफकात को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, जहां पर शाफकात थोड़ा सा गैस आउट भी होने लग पड़ेगा, और फिर फोर्थ राउंड में वो शाफकात राखमनोव को फिनिश कर देगा।
तो इयन गैरी के इस इंटरव्यू को सुनकर लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने स्किल सेट को लेकर और वो बिलीव करता है कि वो डबल चैंपियन भी बन सकता है। तो फिर शावकात की फाइट तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर शावकात को बीट कर देता है, जो टू बी ऑनेस्ट काफी लोग मानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, बट अगर वो सबको शॉ करके शावकात को बीट कर देता है तो फिर उसकी ये सारी बातें लेजिट लगने लग पड़ेंगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट के चैंपियन बिलाल मोहम्मद के बारे में, जहां पर रिसेंटली बिलाल मोहम्मद शावकात और इयन गैरी इन दोनों फाइटर्स को एड्रेस करते हुए एक ट्वीट डालता है, जिधर वो कहता है कि वो लास्ट के 6 हफ्तों से बहुत ज्यादा शावकात और इयन गैरी की टेप को स्टडी कर रहा है, वो कैसे फाइट करते हैं इन सब को स्टडी कर रहा है, और अगर वो यहाँ पर अपनी अनबायस्ड ओपिनियन देकर इस फाइट को ब्रेक डाउन करे तो वो बिलीव करता है कि वो दोनों फाइटर्स को ब्रेक कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर बिलाल मोहम्मद ने दोनों ही फाइटर्स को ट्रोल कर दिया है, और इसके साथ बिलाल मोहम्मद ये भी कहता है कि उसने ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हामजा चिमाएव और ड्रिकस डु प्लेसी के बारे में, जहां पर आउट ऑफ नोवेयर हामजा चिमाएव एक ट्वीट करता है जो तुम देख सकते हो, जिधर उसने डोनाल्ड ट्रंप की फोटो को डाला है और बेसिकली ड्रिकस को टैग किया है, जो मे बी ये इंप्लाई कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट ड्रिकस डु प्लेसी के साथ होने वाली है, जिधर इसका रिप्लाई ड्रिकस डु प्लेसी भी देता है। और जस्ट लाइक हामजा चिमाएव की पोस्ट, ड्रिकस ने जो रिप्लाई दिया है वो भी बहुत ज्यादा अजीब है, जहां पर वो स्माइल करती हुई पिक से हामजा का रिप्लाई देता है। तो डोंट नो दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मे बी ये दोनों फाइटर्स इंप्लाई कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहते हैं, बट स्टिल देयर इज वन फाइटर जो दोनों की फाइट के बीच में खड़ा है, और वो है फॉर्मर चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड, और ये 99% श्योर है कि वही सबसे पहले ड्रिकस डु प्लेसी के साथ फाइट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा के बारे में, जहां पर एक चीज मैं पेंटोजा के रिकॉर्ड की शेयर करना चाहता था, और वो तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर एलेजेंड्रे पेंटोजा अपने नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि काया साकुरा को फिनिश कर देता है, तो फिर वो फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन डेविसन फिगरेडो और गोड हिमसेल्फ डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन इन दोनों के फिनिशिंग वाले रिकॉर्ड को टाई कर देगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में, जहां पर कमारू उस्मान एंग्री है उन लोगों से जो ये बोल रहे हैं कि वो शावकात से फाइट करने से डर गया। तो बेसिकली कमारू उस्मान इस बात को एड्रेस करते हुए ये कहता है कि वो अभी ऑनलाइन देख रहा है कि शावकात के फैंस और काफी यूएफसी फैंस ये बोल रहे हैं कि वो शावकात से फाइट करने से डर गया, इसीलिए उसने फाइट को रिजेक्ट कर दिया, बट ये जरा भी सच नहीं है, और ऐसे लोगों को शट अप होने की जरूरत है, क्योंकि वो एक चैंपियन रह चुका है जिसने मल्टीपल टाइम्स अपनी बेल्ट को डिफेंड किया है, तो वो क्यों शावकात से अफ्रेड होगा। और जस्ट बिकॉज की लोग चाहते थे कि वो फाइट करे शावकात के साथ, जहां पर ये चीज नहीं हो पाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शावकात से डर गया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।